हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बैंक निफ्टी एक्सपायरी, ठीक है, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट और वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल एक्सपायरी, मतलब इससे ज़्यादा खतरनाक और इससे ज़्यादा वोलेटाइल एक्सपायरी नहीं देखी मैंने बैंक निफ्टी की। एक मुझे याद है पिछले साल थी, जिसमें मार्केट 300 पॉइंट ऊपर भी गया प्रीमियम में और 300 पॉइंट नीचे भी आया वापस। मतलब ऊपर से नीचे आया 300 पॉइंट, नीचे से ऊपर 300 पॉइंट गया, 300 पॉइंट ऊपर से नीचे वापस आया। और उस दिन मार्केट ने कुछ नहीं तो ऑप्शन बैंक के अंदर 900 पॉइंट प्रीमियम के अंदर दिए थे, अगर आप तीनों साइड का ट्रेड पकड़ के बैठते तो। ठीक है, वो एक एक्सपायरी मुझे याद है, और ये एक आज की एक्सपायरी। और मतलब इतनी खतरनाक एक्सपायरी है कि क्या बताऊँ मैं आपको कि प्रीमियम, मतलब आप देखोगे ना, 50-50 रुपये तो प्रीमियम ऐसे ही दे रहा है स्कैल्पिंग के लिए। मतलब स्कैल्पर के लिए तो पैराडाइज है, और इवन ऑप्शन बायर के लिए पैराडाइज है आज का दिन। कि आप जहाँ ट्रेड मारोगे ना, मार्केट ऐसी आपको 10-20 रुपये, 10 रुपये तो कहीं नहीं गए आपके। आप 10-10 रुपये, एक एक सेकंड, 2-2 3-3 सेकंड में, 10-10 सेकंड में 10-10 रुपये ऐसी प्रीमियम में कमा सकते हो। आज का मार्केट ऐसा है ऑप्शन बायर्स के लिए। ठीक है, तो बहुत खतरनाक मार्केट है। तो इसलिए ट्रेड बहुत ज़्यादा है, मेरे 6 ट्रेड हैं, और ये ट्रेड मेरे 7 होते। 7वां ट्रेड मैंने मारा नहीं, और वो मुझे ज़रूर मारना चाहिए था। जब मैंने 6 ट्रेड लिए था आज पूरे दिन में, तो मुझे एक 7वां ट्रेड भी मार दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मेरे 6 के 6 ट्रेड जो है प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं आज। पूरा दिन मेरे प्रॉफिट में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ना, देखो ट्रेड्स बहुत सारे हैं, आप ऑर्डर स्क्रीन में आपको पूरा दिखा दूंगा। ये ऑर्डर्स का पेज आप देख लेना, अपने जो आपको क्रॉस चेक करना हो सब कुछ कर लेना, क्योंकि मैं समझा ही सकता हूँ। और मतलब ये हर एक चीज़ में कितने कितने पॉइंट कमाए हैं, तो आप अपना कैलकुलेट कर लेना। मैं टोटल बता दूंगा कितने पॉइंट कमाए मैंने, और साथ में 2 ट्रेड पे मैं फोकस करूंगा। सबसे पहला ट्रेड जो है वो यहाँ पे ही सबसे सुबह सुबह का ट्रेड है, 10 बज के 1 मिनट 6 सेकंड पे लिया, और 10 बज के 1 मिनट 50 सेकंड पर उसको काट दिया। यही अगर मैं 1 मिनट होल्ड कर लेता तो आज मेरे को ये इतने सारे ट्रेड मारने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं मारता भी तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये ट्रेड मेन ट्रेड था जो मैंने सबसे पहले सुबह का फर्स्ट ट्रेड लिया था। ठीक है, ये मुझे, मैं होल्ड नहीं किया, उसका रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न था। ठीक है, तो ये 226 पे लिया था और 242 पे मैंने काट दिया था। और ये प्रीमियम मैंने 730 तक गए हैं, प्रीमियम वन वे 730 रुपीज़ तक गए हैं प्रीमियम आज सुबह सुबह। 730 रुपये तक ये प्रीमियम गया। 500 पॉइंट एक ट्रेड के अंदर मेरा आज ट्रेड मिस हुआ है, 500 पॉइंट का ट्रेंड मिस किया है मैंने डाउन साइड का। ठीक है, उसका रीज़न बताऊंगा। उसके बाद बच्चे में यहाँ पे स्कैल्पिंग में मैंने आगे कमा ली, 10-14 पे, 11-20 पे, ऐसे ऐसे स्कैल्पर करके कमाए हैं। फिर यहाँ पे कॉल में मेरा एक बस एसएल गया आज के दिन पे 129 का, ये एक ट्रेड। उसके बाद अगले ट्रेड में सेम ही स्ट्राइक प्राइस में मैंने फिर से कवर कर लिया है। ठीक है, तो वो आप देख लो यहाँ पे, वो सब मैं अभी चार्ट पे सब दिखाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो ये एक एसएल ट्रेड है, फिर उसका सेम ही स्ट्राइक प्राइस में मैंने वापस से कवर कर लिया। उसके बाद वापस लास्ट ट्रेड ये था एक प्रॉफिट में जो क्लोज किया, एक और ट्रेड। मतलब 6 ट्रेड हो गए, सर 7वां ट्रेड में मार सकता था, वो इन सब ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट दे देता मेरे को अगर मैंने लिया होता तो। एक्सेप्ट फॉर सुबह का जो सबसे पहला ट्रेड है उसको छोड़ के, ये बचे हुए जितने ट्रेड है ना, इन सब ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को उसके अंदर हो जाता अगर मैंने वो लिया होता। ठीक है, तो आज मेरा जो टोटल प्रॉफिट है, मतलब मैंने क्वांटिटी से 25% ट्रेड करी आज के दिन पे, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर था तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करी। 25% क्वांटिटी पे आज मेरा जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया है, वो करीब करीब आज मैंने यहाँ पे आपके 130 पॉइंट के करीब करीब मैंने आज का यहाँ पे कमाए हैं। आप चेक कर लेना सब में। ठीक है, तो 130 पॉइंट के करीब करीब मैंने आज कमाए होंगे यहाँ पे अपनी 25% क्वांटिटी पे। ठीक है, टोटल आज जो नेट प्रॉफिट है मेरा, तो पॉइंट्स अच्छे हैं, 130 बुरे नहीं है, लेकिन जो मार्केट था आज उससे बहुत ज़्यादा दिया मार्केट ने। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ट्रेड कहाँ कहाँ पे लिए हैं। सबसे पहला ट्रेड जो मैंने आज लिया है, सबसे सुबह का जो 500 पॉइंट का ट्रेड था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैंने आपको एक 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, और यहाँ 15 मिनट के चार्ट में ना एनालिस लॉजिक बता रहा हूँ आपको। 15 मिनट का वो ट्रेड क्यों लिया था, सबसे पहले सुबह जो 500 पॉइंट का ट्रेड था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आई थी कंटिन्यूस। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट यहीं से ऊपर शूट हुआ था, धीरे धीरे प्राइस एक्शन आते मार्केट नीचे आया, यहाँ पे टाइम बताया, मार्केट फिर शूट हुआ। और फिर जो मार्केट सेकंड टाइम आता है तो अब ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुकी है, जैसे आपको पता है। मार्केट ने जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, आप यहाँ से वन वे देख सकते हो फॉल आया है, और ये ट्रेंड लाइन 46,400 के आसपास, 350 के आसपास है। तो वहाँ से मार्केट ने 800 के आसपास तक, मतलब कि कुछ नहीं तो यहाँ पे 350 200 करीब करीब, कुछ नहीं तो यहाँ पे मार्केट ने 550 से 600 पॉइंट का मूव दिया है वन वे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, तो इसका ही मैंने ट्रेड लिया था। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मैंने एंट्री कौन सी कैंडल में बनाई थी। ठीक है, वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये ट्रेड था, और यहाँ पे मैंने एंट्री जो बनाई थी वो मैंने इस वाली कैंडल बनाई थी। ये ट्रेंड लाइन यहीं से ही आ रही थी समवेयर इस जगह से, और इस वाली कैंडल मैंने एंट्री बनाई थी, ये टॉप पे ही बना ली थी। ठीक है, समवेयर इस जगह पे एंट्री कहीं बना ली थी, और मेरा एसएल जो था इस कैंडल का ही हाई था। ठीक है, जहाँ से हाई लगाया इसने, यही मेरा एसएल था। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये थोड़ा सपोर्ट लेके ना ऊपर आने लगा, प्रीमियम टूट गए थे इसके, इसके ना 280 रुपये तक प्रीमियम गया मेरा, 280 रुपीज़ तक। और वो 200
40 के नीचे नीचे कहीं आ गया था, तो 242 पे मैं निकला हूँ ट्रेलिंग एसएल दे करके अपना, जो मैंने 226 पे लिया था, ठीक है। 226 से 280 गया और सीधा टूट के इतना आ गया। इस चक्कर में मैं एग्जिट कर गया। वो 10 15 20 50 30 सेकंड बाद ही अगर मैंने वो 1 मिनट भी होल्ड कर लिया था ना, ये प्रीमियम ही इसी कैंडल के अंदर 320 पार कर गया था, इस वाली कैंडल के अंदर ही। तो उसके बाद मैं पूरा ट्रेंड कैप्चर कर पाता नीचे तक, ठीक है। और ये जो लोएस्ट पॉइंट इसने लगाया है आज, वो लोएस्ट पॉइंट इसने जाके सीधा इधर जो लगाया है इस कैंडल ने, इधर से आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। लॉजिक जो मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन था यहाँ पे बेसिकली, और मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज में फंसा था, तो उम्मीद थी कि अगर ये ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट दे सकता है, तो इसलिए ही लिया था। बट यहाँ प्रीमियम के मिसमैच के चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हो गई, और वो गलती थी मेरी कि मुझे निकलना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक तो मेरे को ये था कि मार्केट कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बनाते हुए आ रहा था, और मुझे ये था कि यहाँ पे सपोर्ट तो है ही, देखो 46,260 के आसपास सपोर्ट है, तो ये उसके आसपास ही आके सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे अगर एक रिट्रेसमेंट आए ना तो प्रीमियम ज़्यादा टूटेगा, और वो 240 पे आ गया 280 से, तो मेरे को इसलिए निकलना पड़ा। पर वो वापस से बढ़ गया था प्रीमियम, और फिर उसका कंटिन्यूस इतना बड़ा ट्रेंड दिया डाउन साइड में। तो यहाँ पे जो प्रीमियम था वो 730 के आसपास आ गया था, 733 के आसपास आ गया था, तो मेरा 500 पॉइंट का ट्रेड मिस हुआ है यहाँ पे ट्रेंड। उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ पॉइंट 226 पे लिया था मैंने, 242 पे निकला, तो कुछ 16-15 रुपये मैं कमा के गया हूँगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड तो मेरा बैंक निफ्टी का ये था। सेकंड ट्रेड में बताता हूँ मैंने कहाँ पे लिया है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आता है, टाइम बिताता है, यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, मार्केट कंटिन्यूसली बहुत शार्पली रिवर्स होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है थोड़ा, ठीक है। अब मुझे क्या था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और जैसे ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो मैंने इस वाली कैंडल जो है, इस कैंडल में मैंने यहाँ पे पुट वापस बाई करी और शॉर्ट कर दिया इसका एसएल लगा के, ठीक है। ये एसएल रख के यहाँ पे एंट्री बना ली, और मुझे ये था कि ये हो सकता है ये यहाँ से अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ऐसे वापस नीचे आ जाए इसके आसपास, ठीक है। तो ये मैंने होल्ड किया, यहाँ पे अच्छा प्रीमियम बढ़ा, फिर अगली कैंडल पर ये रिवर्स होने लग गया, तो अगली कैंडल में बुक करके निकल गया इस ट्रेड को भी, सेकंड ट्रेड जो आज दिन का लिया। फिर तो मैं शांति से बैठा रहा। यहाँ पे इसने एक फ्लैग था, ये फ्लैग बनाया, ये ब्रेक किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांति से बैठा रहा। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस, ये हमारी पुराना सपोर्ट था इस लेवल पे, मार्केट ने यही ब्रेक करा था, ये तो अब रेजिस्टेंस बन गया, तो मार्केट यहीं पे रुका हुआ था। तो यहाँ पे जब रुका हुआ था तो मैंने इस वाली कैंडल के अंदर एंट्री बनाई थी अपनी समवेयर, ये जो छोटी सी कैंडल दिख रहा है आपको डोजी, यहाँ पे एंट्री बनाई थी, और यही एसएल था मेरा, ये एसएल रख के मैंने एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे मैं होल्ड करके बैठा रहा इसे, ठीक है। और काफ़ी 10 मिनट के करीब करीब मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे होल्ड किया होगा, और उसके बाद ये निकल नहीं रहा था, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट करके निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट करके निकल गया। यहाँ पे 2 बार मैंने वो एंट्री बनाई है इसी रेंज के अंदर, ठीक है। वो है 6200 की कॉल में, अगर आप देखोगे तो 2 बार एंट्री बनाई है मैंने, और 2 बार एंट्री बना के एक में मैंने 10 रुपये एस एल दिया, एक में मैंने 10 रुपये 13 रुपये प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो 3 रुपये नेट मैंने इसमें कमाए थे यहाँ पे अपनी क्वांटिटी पे 25%। तो वो मैं यहीं पे बुक करके निकल गया। अगर मैं थोड़ा सा और होल्ड करता, मैं काफ़ी देर होल्ड करके बैठा रहा, फिर मुझे लगा हो सकता है फिर ये ना जाए, इतना टाइम लगा रहा है यहाँ पे, पर फाइनली इसने इसको ब्रेक करके यहाँ पे स्पाइक दे दिया था, तो वो स्पाइक का ही वेट कर रहा था। तब से मैं यहाँ पे सेकंड टाइम जब मैंने एंटर बनाई थी, अगर मैं आपको अपने ऑर्डर स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा तो आप देखना, आज मतलब मैंने जो ट्रेड लेना इतने पॉइंट्स कैप्चर कर सकता था मैं उन ट्रेड्स में, क्या सोच सकता है आज कुछ नहीं तो 700 से 800 पॉइंट एटलीस्ट मैं कैप्चर कर सकता था इस मार्केट के अंदर, 700 से 800 पॉइंट अपनी 25% क्वांटिटी, जो कि बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। उतने कर सकता था, आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे 6200 की कॉल जो है, देखो 129 पे ली, यहाँ पे 11:55 पे 2 मिनट होल्ड किया, 119 पे काट दी, फिर 12:01 पे मैंने वापस लिया। यहाँ पे आप देखो 9 मिनट के करीब मैंने होल्ड किया स्ट्रेट को, 9 मिनट, उसको 133 पे काटा मैंने 120 पे लेने के बाद, ठीक है। और ये रुका रहा, इसके 5 मिनट बाद इसने स्पाइक देना शुरू किया, वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा प्रीमियम के, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्रेड हुआ, फिर मैंने एक लास्ट ट्रेड मारा अपने आज के दिन का, उसके बाद मैंने एक लास्ट ट्रेड मारा, वो लिया मैंने यहाँ पे। फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए कंटिन्यूस ट्रेंड देते हुए ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ पे आया, मार्केट जब यहाँ से ऊपर निकला, इसने ये ऊपर बनाया एक, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई इसने, ये इनसाइड कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई, जैसे ही इसने इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, मैंने एंट्री बना ली इस जगह पे, एसएल ये रखा, और इसने इस कैंडल में स्पाइक दिया, और मैं होल्ड करके बैठा रहा। मुझे लगा अब ये बड़ा ट्रेंड देके कम से कम 6800 या 6700 के आसपास इस जोन के अंदर आ जाएगा, ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, पर ये आया नहीं। तो मैं नेक्स्ट कैंडल में मैं होल्ड करके बैठा रहा, इस वाली जैसी ये कैंडल ओपन हुई नीचे आनी शुरू हुई, मैंने एग्जिट कर दिया अपना ट्रेड, ठीक है। और इसमें प्रीमियम मेरे काफ़ी अच्छे बड़े थे इस कैंडल के अंदर ही लेते ही, वो मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ आज के सारे जो भी ट्रेड थे मेरे, तो ऑर्डर स्क्रीन सबके आपको दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले सुबह का ट्रेड दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये खोल लेते हैं हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी 226 के आसपास, एसएल मेरा ये 202 का था,
और यहाँ से प्रीमियम ना ये 280 के करीब आया, ये टूट के पूरा वापस आ गया यहाँ तक, ठीक है नीचे, तो वहाँ पे मैं एग्जिट हो गया और उसके बाद ये वापस पूरा ऊपर चला गया यहाँ तक। और आप यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यूस इसने ट्रेलिंग एसएल भी खाने नहीं आया, प्रीवियस कैंडल को भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है ये। यहाँ से आप देख सकते हो वन वे इसने 733 का हाई लगाया है, ठीक है। यही मैंने अगर 1 मिनट होल्ड कर लिया होता तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर लेता मैं अपना, ठीक है। तो 733 का हाई लगाया है यहाँ पे। तो ये मेरा एक ट्रेंड काफ़ी सबसे ज़्यादा मिस जो मुझे है कि मैंने ये ट्रेड लिया तो इसको मिस कर दिया मैंने इस ट्रेंड को, ये सही नहीं था बिकॉज मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प जो मारा था आपको बताया था, रिजेक्शन पे लिया था मैंने 46,400 की पुट मैंने एक। अच्छा ये वाला ट्रेड मैं आपको बताना भूल गया, ये भी मैंने ना बीच में ही लिया था जब ये प्रीमियम बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ये एसएल रखा था मैंने, यहीं पे समवेयर एंट्री बनाई थी और ये इसको थोड़ा बहुत स्कैल्प मार दिया था, इसी कैंडल के अंदर एग्जिट कर दी थी, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था, आप देख ही सकते हो। इस ट्रेड के अंदर 334 पे मैं निकला इस ट्रेड के अंदर, जो मैंने 298 पे लिया था। फिर 6,300 की पुट मैंने जो ली थी वो रिजेक्शन पे ली थी, ये देखो ये मार्केट आया, यहाँ का एसएल रखा मैंने अपना 200 के आसपास का, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे। और यहाँ से आप देख सकते हो ये प्रीमियम अच्छा कहाँ तक गया था, 311 तक ये प्रीमियम गया, ठीक है, 311 तक गया। पर फिर उसके बाद मैं एग्जिट करके निकल गया इसके अंदर, नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही मैं निकल गया था समवेयर। आप देख सकते हो कहाँ पे निकला हूँ, 268 पे, 235 का 311 गया, 268 पे मैंने एग्जिट करी, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल देके। वरना ये प्रीमियम अच्छा बढ़ा था अगली कैंडल पे। तो मैं बता रहा हूँ आज प्रीमियम में मतलब 100 150 80 90 पॉइंट तो मार्केट एक ही कैंडल में ऐसे ही दे रहा है आज आप लोगों को, ठीक है। इतना इतना मतलब मेहरबान है जो ऑप्शन बाय पे मार्केट, इतना मेहरबान है, मतलब आज बेस्ट डे। अगर आज किसी ने पैसा नहीं कमाया ना ऑप्शन बाइंग में तो बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर यहाँ पे मैंने 2 बार बनाई है, ये देखो ये पहली एंट्री बनाई मैंने यहाँ पे, इसको मैंने एग्जिट किया, ठीक है, इसी कैंडल के अंदर लेके मैं 10 रुपये ऐसे दिया। नेक्स्ट कैंडल में वापस एंट्री बनाई मैंने, ठीक है, कि मुझे लग रहा था ये निकल जाएगा यहाँ से, ये फ्लैग टाइप भी बना रहा है तो ये ब्रेक करके निकल जाएगा, और एसएल रखा फिर मैंने यहाँ पे 93 के आसपास इस कहीं का। फिर नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो ये 97 तक आया, पर तब भी होल्ड करके रखा मैंने, और ये 133 तक है। मुझे था अब तो यहाँ से ये स्पाइक दे दे, पर इसने यहाँ पे भी स्पाइक नहीं दिया, तो इस चक्कर में मैंने 133 के आसपास एग्जिट कर दी। अगली कैंडल आप देख सकते हो ये 106 के आसपास तक आई थी, और फिर उसके बाद अगली इसकी कैंडल यहाँ से इसने स्पाइक दी है, जो स्पाइक मैं एक्सपेक्ट करता था कि अब तो आ जाए इस वाली कैंडल के अंदर, ये यहाँ से ये स्पाइक दे देता ना। आप यहाँ से देखो प्रीमियम कहाँ तक का हाई लगाया इसने इस कैंडल में, 249, जो मैंने लिया था कितने में, जो मैंने लिया था यहाँ पे 120 में, वो 249 तक चला गया, मतलब 130 पॉइंट बढ़ गया प्रीमियम, ठीक है। और ये अगर इधर निकल जाता तो मैं अच्छे खासे यहाँ पे 60-70 पॉइंट और कैप्चर कर पाता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, मेरे ख्याल कहीं यहाँ समवेयर में जाके इस जोन पे नहीं निकलता। तो मतलब वो भी मेरा ट्रेड एक थोड़ा यहाँ पे कैसे तो मिस हुआ है कि मतलब ये मार्केट उस टाइम पे निकला नहीं है, मैं और होल्ड कर लेता इसको तो फिर ये और ज़्यादा, पर वही है कि आप कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट तो मैं होल्ड करके बैठा हुई था, और इस टाइम पे मैंने एंट्री बनाई नहीं क्योंकि मेरा मूड खत्म हो गया था, मैं 2 बार ऑलरेडी इस रेंज में बना चुका था इस जोन के अंदर एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने लास्ट ट्रेड लिया आज के दिन का, और वो लिया हमने यहाँ पे, ये देखो आप इस कैंडल में एंट्री बनाई, इस कैंडल में एंट्री नहीं थी, एसएल मेरा ये था 140 के आसपास का, और यहाँ से आप देख सकते हो इसी कैंडल में ये 170 का 173 पे लिया था, 282 चला गया था, ठीक है, 282 का हाई लगाया है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मैं निकला हूँ 215 के आसपास कहीं इस जगह, नेक्स्ट कैंडल इस वाली कैंडल में मेरे को लगा कि यहाँ पे भी हो सकता है होल्ड करके फिर स्पाइक और दे, पर इसने दिया नहीं। वरना अगर आप देखो तो जिस कैंडल में लिया मैंने 170 में, उसमें 100 पॉइंट तो उस कैंडल में बढ़ गए थे, 100 पॉइंट इस कैंडल के अंदर ही, ठीक है, इस कैंडल के अंदर 100 पॉइंट बढ़ गए थे, तो 100 पॉइंट तो ऐसे कैप्चर करने कोई मुश्किल नहीं थे। फिर एक चीज़ हाँ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मुझे आज के दिन का 7th ट्रेड ज़रूर लेना चाहिए था बैंक निफ्टी में। वो मेरी मतलब मैंने जब 6 ट्रेड आज लिए तो मेरे को ये था कि यार ट्रेड बहुत ज़्यादा हो गया आज के दिन के, ठीक है। ऑलरेडी 6 के 6 ट्रेड जो मैंने मार रखे हैं अपने दिन में, वो सब नेट जो भी है सारी स्ट्राइक प्राइस में जिसमें भी एंट्री बनाई है, 4 स्ट्राइक प्राइस में आज मैंने एंट्री बनाई है, ठीक है, वो चारों की चारों स्ट्राइक प्राइस में मेरा प्रॉफिट है। तो अब मैं रहने देता हूँ, कितने ट्रेड लूँगा एक दिन के, कुछ आपके रूल्स और डिसिप्लिन भी होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो रहने दो, ठीक है। वरना सेटअप मेरा बन रहा था, आप सेटअप देख लो आप कहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था कि मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से रैली करके ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है एक। अब मुझे ना ये जब ये कैंडल बननी शुरू हुई, जब रिवर्स होना शुरू हुआ, तब मुझे ये समझ आ गया कि ये मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करेगा ना तो ये यहाँ से डिप लगाता हुआ हमारे को ये कम से कम कुछ नहीं तो इस जोन तक आता दिखाई देगा, जो कि ये जोन है, ठीक है, 46,300 का ये जोन है। तो इस कैंडल में एंट्री बन रही थी, ये रेड कैंडल में टॉप पे, और एसएल जो बन रहा था इसका एसएल ये था, और एंट्री समवेयर इस जगह पे बन रही थी, पर मैंने बनाई नहीं। 104 पे मैं ये प्रीमियम देख रहा था 46,600 की पुट का, 104 रुपये पे, और आप देख सकते हो ये मार्केट वहाँ से कहाँ तक आ चुका है। अब अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे देख के कि प्रीमियम कहाँ तक आ गया है। वरना ये एंट्री इस कैंडल में बन रही थी, पर मैंने एंट्री नहीं बनाई है इस चक्कर में, क्योंकि मेरे ट्रेड बहुत ज़्यादा हो गए थे और सारे ट्रेड प्रॉफिट में, तो मैं चाहता नहीं था कि मेरा एक भी गलती की वजह से कोई ट्रेड खराब हो, तो इसलिए मैंने बनाई नहीं। वरना अगर इसमें बनाई होती है एंट्री तो आप देख लो यहाँ पे वो 104 रुपये का प्रीमियम देखो कहाँ तक गया है,
5 मिनट की कैंडल पे आ जाते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ कहाँ पे एंट्री बन रही थी, ये देखो यहाँ पे एंट्री बन रही थी टॉप एकदम बॉटम पे। अगर हम पुट के उसमें देखें तो बॉटम पे प्रीमियम की चार्ट बनी थी 104 रुपये पे बन रही थी। मैं यहाँ पे देख रहा था 104 रुपये पे एंट्री बनाई जा सकती थी, जिसका एसएल बनता 65 रुपये, ठीक है। और वहाँ से आप देखो वन वे मार्केट, यहाँ पे वन वे तो एटलीस्ट 312 तक तो यहाँ पे गया है, मतलब 200 पॉइंट तो यहाँ पे वन वे बढ़ा है। उससे ज़रूर हो सकता है कि इस वाली कैंडल में कहीं हम निकल जाते, वरना अगर आप वैसे देखोगे तो फिर तो 413 तक गया, मतलब 300 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है यहाँ पे, 300 पॉइंट्स प्रीमियम। और इवन इस कैंडल में अगर आप देखो तो 216 का प्रीमियम यहाँ पे 400 रुपये चला गया। मतलब क्या ही चल रहा है मार्केट के अंदर आज के दिन। ऑप्शन सेलर के तो मतलब खत्म पड़े ऑप्शन सेलर यहाँ पे, मैं उसे बता रहा हूँ। अगर किसी ने ऑप्शन सेल कर रखा है जो वो तो खतरनाक लॉस है आज ऑप्शन सेलर्स का, वर्स्ट नाइट पे रहा है आज ऑप्शन सेलर्स का ये, ठीक है। मैं मतलब हैरान हूँ मार्केट कैसे, मतलब कि मतलब ये वाले ट्रेड में मैं मतलब मेरे को दिमाग में है, सेटअप है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। हमारा सेटअप ना सब कुछ बन रहा है, पर दिमाग ही कह रहा है कि भाई मार्केट कितना अप एंड डाउन करेगा। मतलब मार्केट अगर आप आज देखो ये प्रीमियम के चार्ट को देखो अगर आप इस वाले, तो मार्केट यहाँ से सुबह से नीचे भी आया है, यहाँ से ऊपर भी गया इतना, फिर नीचे टूट के पूरा प्रीमियम आया, फिर वापस ऊपर जा रहा है। मतलब ये मुझे लगा कि बस चलो यहाँ पे मार्केट कहीं साइडवेज हो जाएगा, आज तो रुक जाएगा, पर ये मार्केट यहाँ से भी पूरा मूव दे दिया। इस चक्कर में मैंने एंट्री नहीं बनाई कि भाई हो सकता है ये एसएल खा जाए, फालतू दिन खराब होगा, सारे इतने ट्रेड मार रखे पहली, रहने देते हैं। और मार्केट को अब आप देख लो कि ये यहाँ से भी मूव करके हमारे टारगेट पे आ गया, समवेयर 300-400 रुपये का जो टारगेट था पूरा पूरा कर दिया। 300 पॉइंट प्रीमियम में बढ़ गया इस ट्रेड के अंदर जो था, जो मैंने नहीं लिया यहाँ पे। तो मतलब मैं बता रहा हूँ सुबह 500 पॉइंट का ट्रेड है, अगर सोचो किसी ने ये ट्रेड ले लिया और यहाँ पे 200 पॉइंट ट्रेड कैप्चर कर लिया, 700 पॉइंट का ट्रेड, वो जो मैंने 100 पॉइंट के ट्रेड मारे हैं बीच बीच में, 2 ट्रेड मैंने 100 पॉइंट के मारे हैं। आप उन ट्रेड्स को देखो, मतलब कि मतलब अगर आप लगोगे तो 1000 पॉइंट बनते हैं आज एक दिन में, अगर हर ट्रेड पे एंट्री बना ली जाए और थोड़ा बहुत होल्ड कर लिया जाए, तो जिसका एक्सपीरियंस है वो 1000 पॉइंट निकाल सकता है। बहुत ही स्किल्ड अगर कोई ट्रेडर है ना, तो इस मार्केट से बहुत आराम से 500 पॉइंट तो आराम से लेके जा सकता है। और आज मैं भी लेके जा सकता था, सिर्फ सुबह सुबह का जो मैंने ट्रेंड मिस किया है वो मेरी गलती थी। अब मैंने वो मिस नहीं किया होता, आज मेरा प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, मेरा वन ऑफ द बेस्ट डेज होता आज ये एक्सपायरी के बैंक निफ्टी की। जो भी, चलो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और लॉजिक समझ आया मेरे ट्रेड के पीछे का। एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया।